अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटेशन थिंकिंग इन प्रैक्टिस, कि इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, द प्रॉब्लम इटसेल्फ एंड हाउ इट कुड बी रिजॉल्व मस्ट बी अंडरस्टूड। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि प्रॉब्लम को समझना और वो किस तरीके से रिजॉल्व होगा उस चीज को अंडरस्टैंड करना। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो हेल्प आउट करती है विद दीज टास्क। इट enables the programmers to work out exactly what to instruct the computer to do, क्योंकि कंप्यूटर जो आपको पता है डंप मशीन है, उसको हम इंस्ट्रक्शंस जब तक नहीं देंगे तो कंप्यूटर इटसेल्फ जो है वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता। वंस इट इज क्लियर द सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जब हमें प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसका सॉल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और हम इंस्ट्रक्शंस तैयार कर लेते हैं कंप्यूटर को देने के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कन्वर्ट की जा सकती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, राइट, कि जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकें। नीचे कुछ टेबल दिए हुए हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। उसमें फर्स्ट वन है जी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है खुलासा, कि हम उसको खुलासे की तरह से हम जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसको थिंक आउट करते हैं। एडवांटेज उसका क्या है कि अलाउ अस टू मेक प्रिडिक्शंस, कि हम उसको खुलासे की तरह सोच के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। डिसएडवांटेज इसका क्या है जी, प्रिडिक्टिंग मार्केट्स, यूजर ट्रेंड्स एंड टेक्निकल फैक्टर्स कुड बी चैलेंजिंग। कि समटाइम ऐसा होता है कि जो हम प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं तो वो जो है मार्केट के हिसाब से या टेक्निकल फैक्टर के हिसाब से चैलेंजिंग हो सकती है। Too many factors that are changeable may mean the scenario is too complex to model the accurately। कि समटाइम उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, तो वो सिनेरियो को टोटली जो है वो डिफरेंट कर देते हैं। इसलिए एक्यूरेटली जो है वो मॉडल को जो है वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना जो है वो टू कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि वेदर की जो प्रिडिक्शन होती है कि जी बारिश नहीं होगी और जो बारिश के चांसेस कम है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो बारिश स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम पे जब वो प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं कि जी बारिश नहीं होगी। तो इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम सही तरीके से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नंबर टू है जी थिंकिंग अहेड। इसके एडवांटेज है जी कैशिंग कैन स्पीड अप अ प्रोसेस। कैशिंग होता है कि किसी चीज को अगर आपने एक दफा परफॉर्म किया हुआ है, यानी अगर हम कंप्यूटर के हिसाब से बात करें तो कंप्यूटर एक पेज जब एक दफा खोल लेता है उसको रैम में स्टोर कर लेता है अनटिल अनलेस कि आप उसको बिल्कुल कंप्यूटर को शट डाउन ना करते। तो जब हमारे जहन में पिछली प्रीवियस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स और बातें जो है वो होती हैं, इसका मतलब है हमारे दिमाग में कैशिंग हुई हुई होती है। तो इस ये एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करता है थिंकिंग अहेड में। डिसएडवांटेज क्या है, कैशिंग कैन बी कॉम्प्लिकेटेड टू इम्प्लीमेंट। कैशिंग रिक्वायर्स द करेक्ट डेटा टू बी फेच्ड फॉर द नेक्स्ट टास्क। कि अब देखें ये भी तो हो सकता है कि कैश जो हुआ है पेजेस कंप्यूटर के अंदर वो पुराना उसका वर्जन हो, आप उसके अंदर कोई चेंजेस ला चुके हो, तो क्या होगा कि वो आपका कॉम्प्लिकेट बना देगा उसको इम्प्लीमेंट करने में, कि आप डाटा जो है वो सही प्रोवाइड उसको नहीं कर सकते। ये उसका डिसएडवांटेज है। नंबर थ्री है थिंकिंग प्रोसीजरली डीकम्पोजिशन। एडवांटेज इसका क्या है कि आप इसको प्रोसीजरली का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, कि आप उसको फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम की सूरत में जो है फॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट में नॉट बी एंटायरली पॉसिबल विद एन इवेंट ड्रिवन अप्रोच रेदर देन अ प्रोसीजरल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और डिसएडवांटेज क्या, जाहिर है अगर आप प्रोसीजरल की बात हम करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन हम उसको इवेंट ड्रिवन में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोसीजरल में अगर आपके पास 100 लाइंस हैं, 100 लाइंस को एग्जीक्यूट आपने कोड को करना है तो और उसमें से पहली 99 आप कहते हैं कि छोड़ दें और सिर्फ जो 100वीं लाइन है आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो क्या होगा कि आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज में पहली 99 को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पहले वो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी इन एनी केस एट एनी कॉस्ट, और फिर आप 100वीं लाइन पे आएंगे। ये प्रोसीजरल का जो है वो डिसएडवांटेज होता है। और इवेंट ड्रिवन में क्या है जी, कि आपको जो चीज जब चाहिए आप वो इवेंट क्रिएट कर लें और उसको जो है वो कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजरल जो इसकी थिंकिंग है
वो इसका डिसएडवांटेज है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट है जी थिंकिंग कंकरेंटली। कंकरेंसी स्पीड्स अप द सॉल्यूशन। कंकरेंटली मतलब होता है पैरेलल, कोई चीज आप दो तीन चार चीजें जो है यानी मोर देन वन चीजें आप एक साथ सोच रहे हैं, कंकरेंटली सोच रहे हैं, तो स्पीड तो उसकी बढ़ा देता है। बट इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम जाहिर है जब आपने इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रोग्राम बनाना होता है कंप्यूटर को, तो वो आपने लाइन बाय लाइन बनाना होता है, तो उसमें जो है वो इतना फायदा नहीं होता या डिफिकल्टी होती है, आप वो भी कह सकते हैं कि थिंकिंग कंकरेंटली जो है। अब जाहिर सी बात है जिसके एडवांटेज है उसके दूसरे एंड से डिसएडवांटेज भी होंगे। तो क्या है जी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो प्रैक्टिस में सिनेरियो बाय सिनेरियो, टाइम बाय टाइम जो है वो लाई जा सकती है, राइट। और उसके बाद है जी कि सम प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व कंप्यूटेशनली, कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कंप्यूटेशनली सॉल्व किए ही नहीं जा सकते। उसकी एग्जांपल कौन सी है जी, फैक्टरिंग लार्ज नंबर इन स्मॉल टाइम, कि जब हम फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर के, यानी प्राइम फैक्टर्स या ऑड इंटीजर्स निकालें अगर हम, तो ये हो जाएगा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटेशनल चैलेंज। द फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम इज सेट टू नॉट बी सॉल्व कंप्यूटेशनली। द फैक्टरिंग एफर्ट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज द साइज ऑफ इनपुट इंटीजर इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे आप नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, कि किस तरीके से आपने उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो वो स्मॉल टाइम में जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कौन सा है जी प्रॉब्लम जो कि कंप्यूटेशनली सॉल्व नहीं हो सकता, वो है हाल्टिंग प्रॉब्लम। द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज अ डिसीजन प्रॉब्लम। हाल्टिंग मींस टर्मिनेटिंग और स्टॉपिंग आवर प्रोग्राम आफ्टर अ सर्टेन एग्जीक्यूशन, यानी हॉट का क्या मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे होते हैं या स्टॉप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बेहतरीन एग्जांपल है जब आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो कंट्रोल आल्ट डेल प्रेस करके आप कोई सी भी टास्क को एंड कर सकते हैं, राइट। वी आर अनेबल टू क्रिएट अ जेनेरिक एल्गोरिथम दैट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट वेदर अ सर्टेन प्रोग्राम विल एवर स्टॉप और नॉट, कि हम इस तरह का कोई जेनेरिक एल्गोरिथम नहीं बना सकते कि जो बिल्कुल सही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करे, अंदाजा लगाए कि कौन सा जो सर्टेन प्रोग्राम है खास किस्म का वो स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ। एडिशनली देयर इज नो जेनेरिक एल्गोरिथम दैट कैन टेल अस वेदर अ सर्टेन प्रोग्राम विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, और इसी तरीके से हम ऐसा जेनेरिक प्रोग्राम भी नहीं बना सकते कि जो ये चीज फाइंड आउट करे कि आपका जो प्रोग्राम सर्टेन कोई सा भी, आप किसी की भी एग्जांपल ले लें कि वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है या वो स्टॉप हो गया है। The best approach is to run the application and check to see if it stops or halt. तो इसकी सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या है चेक करने की, कि आप उस एप्लीकेशन को रन करके देख लें, चला के देख लें कि अगर तो वो सही तरीके से काम कर रही है तो इट मीन्स कि वो हॉल्ट नहीं हुआ। और कीप इन माइंड दैट इफ आवर प्रोग्राम डज नॉट हाल्ट, और ये जहन में रखें कि जब हमारा प्रोग्राम हाल्ट नहीं होता, इट विल कीप द सीपीयू बिजी फॉर एवर। तो वो क्या है जी, सीपीयू को फॉर एवर बिजी रखता है, यानी रैम के अंदर वो हर सूरत मौजूद रहता है और उसका टाइम बाय टाइम जो है वो सीपीयू से इंटरेक्शन होता रहता है। इन प्रोग्रामिंग वी से इट इज एन इनफाइनाइट लूप, और प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको इनफाइनाइट यानी ना खत्म होने वाली लूप कहा जाता है। our program should never get into infinite loops, और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में कभी नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली। क्योंकि अगर हमारे प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं तो क्या होगा कि हमारे सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। समटाइम ऐसा होता है, हम कहते हैं जी हमारा सिस्टम हाल्ट हो गया या हेल्ड हो गया, वो काम नहीं कर रहा होता, हम उसको कमांड्स दिए जा रहे होते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता, तो ये वही हाल्टिंग प्रॉब्लम ही होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जी सोजो कोड, और नेक्स्ट पे जो हम चलते चलते चले जाएंगे चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जो कि हमारा है आपका कोड का यानी प्रोग्रामिंग का, जिसमें आपने स्क्रैच की प्रोग्रामिंग को देखना है, प्रोग्राम कैसे बनते हैं, गेम्स कैसे बनती हैं स्क्रैच के अंदर। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले आपके इनबॉक्स में मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।